हेलो ऑल। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि गेट रिक्वेस्ट से कैसे हम डेटा सेंड करके रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। हमने ये भी देखा था कि रिस्पॉन्स जो होता है वो मल्टीपल फॉर्मेट्स में जनरेट होता है। सो इस वीडियो के अंदर हम यही चीज़ सीखेंगे कि रिस्पॉन्स के कितने मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होता है जेसन फॉर्मेट। सो हम जेसन फॉर्मेट का डिटेलिंग जानेंगे। सो लेट्स गो टू द पीपीटी। कि हमने लास्ट टाइम जब पोस्टमैन का एक रिक्वेस्ट सेंड किया था तो रिक्वेस्ट सेंड करके हमारे पास इस टाइप में आउटपुट आया। सो यहाँ से आप कैटेगराइज कर सकते हो कि आपका आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, जेसन, एचटीएमएल, एक्सएमएल, टेक्स्ट, ऑटो, इन विच फॉर्मेट इट रिक्वायर्स। सो ये 5 तरीके होते हैं आपके रिस्पॉन्स को डिस्प्ले करने के या रिस्पॉन्स को गेट करने के। सो सबसे डिफॉल्ट मेथड होता है जेसन। बाय डिफॉल्ट इट कम एज अ जेसन मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा नहीं कि हमेशा कंपल्सरी जेसन में आएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम जेसन यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत ही सॉर्टेड फॉर्म में लिखा होता है। अनदर वे होता है एक्सएमएल। एक्सएमएल जो है दैट इज अ वेरी ओल्डर वे। उसमें इस तरह से देखो आपका पूरा डेटा क्लब होके आता है, तो चीजों को कैटेगराइज करना, सेग्रीगेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्लस एक्सएमएल के बहुत सारे डिफरेंट लिमिटेशंस भी है जिनकी वजह से हम मल्टीपल जगह एक्सएमएल को यूज नहीं कर सकते। एंड दैट इज द मेन रीजन जब हमने आगे टाइप्स ऑफ एपीआई पढ़ा था तो हम लोग क्यों रेस्ट एपीआई पे आए, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि सोप एपीआई के अंदर सिर्फ एक्सएमएल के अंदर ही डेटा ट्रांसफर हो रहा था और बिकॉज ऑफ दैट बहुत ज्यादा लिमिटेशंस आ रही थी। यहाँ पे आप एक्सएमएल फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। देन एचटीएमएल फॉर्मेट तब काम का आएगा जब अभी हमने लास्ट टाइम गूगल का प्रीव्यू देखा था। तो अगर मुझे एचटीएमएल का पूरा कोड चाहिए तो इट शो इनटू द एचटीएमएल फॉर्मेट। बट अभी जो है हमारा एपीआई फॉर द डेटा ट्रांसफरिंग, तो वहां पे जेसन इज द बेस्ट वे। देन अगेन इट कम इनटू द टेक्सचुअल फॉर्मेट ऑल्सो, कि जैसे आपका नॉर्मल एक टेक्स्ट फॉर्मेट होता है टेक्स्ट फाइल का, उस वे से भी ये आ सकता है। एंड द लास्ट वन इज ऑटो। ऑटो इज जो भी अगर सामने से एचटीएमएल फॉर्मेट में आया तो आपका एचटीएमएल में दिखेगा, सामने से जेसन फॉर्मेट में आया तो जेसन में दिखेगा। तो जो भी आपका रिस्पॉन्स का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट से आपको यहाँ पर दिखेगा। आपको फॉर्मेट कैसे पता चलेगा? आप रिस्पॉन्स के हेडर में जाना, यहाँ पे आपके पास एक कंटेंट टाइप होगा। कंटेंट टाइप में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो मतलब आपका जो रिस्पॉन्स जनरेट होकर आया है वो बाय डिफॉल्ट जेसन के फॉर्मेट में आया है। अगर एचटीएमएल के फॉर्मेट में आता तो यहाँ पे डिफॉल्ट एचटीएमएल लिखा होता। सो ये मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं जिसके फॉर्म में डेटा आपका, रिस्पॉन्स डेटा आपका जनरेट होता है। सो बाकी सब तो आप देख चुके हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जेसन की मेजॉरिटी टाइम्स पे जो डेटा ट्रांसफरिंग हो रहा है इन एपीआई, जो एपीआई का मेन पर्पस होता है कनेक्टिविटी डेटा ट्रांसफरिंग में, तो उसमें मेजॉरिटी केसेस में हम लोगों का जेसन ही यूज होता है। सो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग जरूरी है जेसन की। सो जेसन है क्या? जेसन इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, is one of the most used famous for sending and receiving API responses. So JSON आपका it is like a postman. जेसन आपका एक पोस्टमैन की तरह काम कर रहा है। पोस्टमैन जो आपके चिट्ठियां लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आपका ट्रांसपोर्टर की तरह काम करते हैं। तो इट इज हैंडलर की तरह काम करता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फॉर्मेट है डेटा को सेंड करना या फिर रिसीव करना। तो हम जो डेटा भेज रहे हैं या फिर डेटा रिसीव कर रहे हैं वो जेसन फॉर्मेट के अंदर कर रहे हैं। सो बेसिकली वो भी एक टेक्स्ट बेस्ड डेटा फॉर्मेट ही है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। आप ये कह सकते हो डेटा को एक रिप्रेजेंट करने का एक स्ट्रक्चर है, एक वे है। बट जेसन का एक सिंटेक्स होता है, उस वे के हिसाब से ही हम लोग डेटा स्ट्रक्चराइज करते हैं। So as said earlier, it's the most commonly used format for data exchange between two different machines running on two different locations geographically. So this is the most used way data transferring का between two application जो शायद geographically अलग अलग locations पे, कि आप Facebook के कुछ डेटा पास करो किसी और जगह, तो इस तरह से दो डिफरेंट लोकेशंस पे फेसबुक का कुछ डेटा अमेजोन के पास जा रहा है, अमेजोन का डेटा फेसबुक के पास जा रहा है। तो दो डिफरेंट लोकेशंस पे जो एप्लीकेशंस हैं उनके बीच में डेटा ट्रांसफरिंग कराने के लिए जो हम एक डेटा का स्ट्रक्चर लिखते हैं कि इस फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर होगा, सो दैट इट कैन बी इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम बोथ द एप्लीकेशंस। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द जेसन।
एंड इट कैन बी पॉसिबल कि आपके सेम मशीन के अंदर ही दोनों एपीआईज हो और उनके बीच में आप इंटरेक्शन करा रहे हो. So JSON data can be easily stored in a file with a file extension called .json, and it is a MIME type, or you can say as a application/JSON. So JSON data हम लोग एक normal textual file के अंदर store करते हैं. आप उस फाइल का एक्सटेंशन लिखोगे उसको सेव करते वक्त .json. एंड ये MIME दैट इज मल्टीमीडिया फॉर्मेट में होता है. कोई भी मल्टीमीडिया डेटा उसको ये रीड कर सकता है. और सामने से जो डेटा आ रहा है, अभी जैसे मैंने आपको हेडर में दिखाया था रिस्पॉन्स डेटा, तो जेसन का जो सिंटेक्स होता है वो इस तरह से होगा, एप्लीकेशन/जेसन. तो मतलब आगे से जो डेटा आ रहा है दैट इज इनटू द जेसन फॉर्मेट. क्या? सो ये आपका जेसन होता है. अब हम इसके फॉर्मेट स्ट्रक्चर को समझेंगे. सबसे पहले एक सिंपल स्ट्रक्चर, जेसन जो है वो की और वैल्यू पेयर पे काम करता है. तो आप कोई भी एक सिंपलेस्ट टेक्सचुअल फाइल ओपन करिए. ये आपका एंडिंग ब्रेसेस एंड स्टार्टिंग ब्रेसेस होता है. दीज आर द एंडिंग एंड स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस. दिस वन. सो ये आपका स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस, ये आपका एंडिंग कर्ली ब्रेसेस. इसके अंदर आप की वैल्यू पेयर में काम करते हो. दिस इज योर की. आप एक तरह से बोल सकते हो वेरिएबल का नाम. देन डॉट कूलन, और यहां पे आ जाएगी आपकी वैल्यू. आप जब भी कोई की लिख रहे हो पुट इट इनटू द डबल कोट्स. अगर आप नहीं लिखेंगे वो उसको कंसिडर नहीं करेगा और एरर थ्रो करेगा. सो आपको डबल कोट्स में लिखना जरूरी है, दोनों की भी और वैल्यू भी, क्योंकि ये वेरिएबल्स की तरह यूज हो रहा है और ये उसकी वैल्यू की तरह. जब आपका फर्स्ट की खत्म हो गया उसके बाद कॉमा लगाना जरूरी है अगर नेक्स्ट की है तो. तो अगर नेक्स्ट कोई वैल्यू है तो अगेन आप यहाँ पे कॉमा अप्लाई करें, देन नेम एंड देन पुट द वैल्यू. अगेन कॉमा, देन नेम, देन पुट द वैल्यू. अगेन कॉमा, नेम एंड पुट द वैल्यू. अब ये लास्ट है, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है तो आपका लास्ट में सेमीकोलन नहीं आएगा. यहाँ पे आप कॉमा नहीं लिखेंगे. ओके. सो लास्ट आपका जो वैल्यू होता है उसके बाद कॉमा नहीं आएगा. उससे पहले की जितनी वैल्यूज आपने लिखी है उसके बाद कॉमा आएगा. सो आप की और वैल्यू दोनों को डबल कोट्स के अंदर ही मेंशन करेंगे. लेट्स सी एन एग्जांपल. सो लेट्स ओपन अ फाइल. आप नॉर्मल कोई भी नोटपैड फाइल ओपन कर सकते हैं. आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज. इसमें आपको लिखना है डबल कोट्स के अंदर, सपोज मैंने लिखा नेम एंड अगेन डबल कोट्स के अंदर वैल्यू 1. फिर आप यहां पे लिखेंगे कॉमा, देन अगेन डबल कोट्स के अंदर ईमेल, कूलन, अगेन डबल कोट्स के अंदर वंश @123 wunsch123 @gmail.com. क्लियर. अगेन कॉमा, नेक्स्ट आ रहा है तो देन अगेन पुट की और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका पासवर्ड इन अ डबल कोट्स. क्लियर. सो इस तरह से अब लास्ट वाला जो है वहां पे आप कुछ भी कॉमा अप्लाई नहीं करेंगे. देन सेव द फाइल. लेट्स सेव इन Postman only. Make it file.json. सो आप जेसन से इसको सेव कर रहे हैं नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के बजाय. पुट इट ऑल फाइल्स. अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा ऑल टाइप्स लिख दो. तो file.json एंड सेव. सो आपका ये एक जेसन फाइल रेडी हो गया. तो ये एक सिंपलेस्ट वे है जेसन फाइल को लिखने का. अब इसका थोड़ा और अगर हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पे जाते हैं, सो जेसन के अंदर एरे, मल्टीपल वैल्यूज सब कुछ होता है. तो दिस इज वन ऑफ आवर कॉम्प्लेक्स मैनर कि जहां पे मैंने क्या किया, ये कर्ली ब्रेसेस हैं आपके. सो ये एक डेटा हुआ. सपोज यहाँ पे हमारे पास जो डेटा बना, दिस इज द डेटा फॉर यूजर्स, कि हर एक मल्टीपल यूजर्स का मुझे डेटा चाहिए जिसका उसका नेम होगा, ईमेल आईडी होगा, पासवर्ड होगा. अब ऐसा मुझे एक डेटा सेट और चाहिए, तो मैंने यहां पे कॉमा लगाया और यहाँ पे दोबारा कर्ली ब्रेसेस बनाकर एक दूसरा डेटा सेट बनाया. यहां पे लिख दिया अमित, अगेन अमित, अमित 1 2 3.
क्लियर? तो यहाँ पे अगर मुझे मल्टीपल डेटा सेट्स थी तो कॉमा लगा के दोबारा मैंने कर्ली ब्रेसेस बना के सेम डेटा सेट्स रिपीट कर दिए। बट अब एक चीज कैसे आती है यहाँ पे, इट इज ऑल कम अंडर द एरे, दिस ऑल इज द पार्ट ऑफ योर एरे। तो अगर आपका ये एरे का पार्ट है, सो यू हैव टू पुट स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो आपको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन करना होगा। स्क्वायर ब्रैकेट जब आप मेंशन करेंगे देन इट बिकम्स अ एरे। क्लियर? तो अगर आप दो डेटा सेट्स बना रहे हैं, दो डेटा सेट्स के अंदर इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स अप्लाई कर रहे हैं, नाउ दिस बिकम एन एरे। अब सिमिलरली इसके अंदर अगर आपको सपोज यहाँ पे आ गया कुछ बुक्स एंड यहाँ पे आपको मल्टीपल बुक्स का नाम चाहिए, तो अब अगेन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई करें और यहाँ पे मल्टीपल बुक्स का नाम लिखते जाएं। बुक्स को डबल कोट्स में एंटर किया मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा सपोज ए करके कोई बुक है, देन बी, देन सी एंड सो ऑन। सो इस तरह से आप पर्टिकुलर, अगर सपोज एक बुक्स के अंदर भी मल्टीपल वेराइटीज है, सो यू कैन पुट इन दिस मैनर। अब सपोज यहाँ पे आपको ऐसा है कि भाई मुझे ऑथर डिटेल्स भी चाहिए, तो आपने डबल कोट्स लिखा, अगेन ऑथर डिटेल्स। सो ऑथर डिटेल्स के बाद अगेन कूलन। अब यहाँ पे आपका एरे बनेगा और ऑथर डिटेल में भी अगेन मल्टीपल चीजें आएंगी। देयर आर मल्टीपल ऑथर्स, तो हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज किया और दोबारा कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज किया। तो ऑथर के अंदर ऑथर का नेम सपोज यहाँ पे लिख दिया रिया, कॉमा ऑथर का मैंने सिटी लिखा, सिटी आई हैव मेंशन अहमदाबाद। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक दूसरे ऑथर का डिटेल दिया, डबल कोट्स के अंदर नेम, देन अतुल, कॉमा नेक्स्ट के लिए सिटी, कॉमा डबल कोट्स के अंदर वी हैव टू राइट एवरीथिंग इन द डबल कोट्स, और सिटी आप लिख दो सूरत। सो सी यहाँ पे मैंने एरे के अंदर इस टाइप से एरे डायरेक्ट भी बना सकते हैं हम लोग, या फिर इस तरह से भी आप एरे क्रिएट कर सकते हैं। सो इन दिस मैनर ऑल्सो यू कैन क्रिएट एरे। तो अगर डिटेल के अंदर आपको एक और डिटेल चाहिए तो यू कैन हैव दैट। सो इन दिस मैनर हम लोग पूरा जेसन का फॉर्मेट क्रिएट करते हैं। अगर आप कोई नंबर लिख रहे हैं, सपोज यहाँ पे मैं किसी का फोन नंबर लिख रही हूँ, लाइक फोन नंबर, तब मुझे यहाँ पे डबल कोट्स में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली नंबर्स इस तरह से लिख सकती हूँ। सेम अगर सपोज कोई अवेलेबल है या नहीं, ऐसा ट्रू एंड फॉल्स वाली हम लोग चीज लिख रहे हैं, अवेलेबिलिटी, तो फिर मैं यहाँ पे अगेन ट्रू, देन अगेन मैं यहाँ पे ट्रू या फिर फॉल्स डायरेक्टली लिख सकती हूँ। ओके, सो इस तरह से हमारा पूरा जेसन का पैटर्न या फिर फॉर्मेट बनता है। तो आपको जो रिस्पॉन्स आएंगे वो इस तरह से कॉम्प्लेक्स जेसन के फॉर्मेट में आएंगे, पर आप वो चीज समझो कि यहाँ पे ये पूरा एक डेटा सेट है, अगेन इसके बाद एक डेटा सेट है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे यूजर करके हमारे पास एक आ जाए कि यूजर करके पूरा डिटेलिंग है, उसका ये पूरा डेटा सेट है। क्लियर? तो यूजर करके एक डिटेलिंग है, उसका आपका ये पूरा एरे है, और उसके अंदर यहाँ पे दो हमारे पास इनपुट्स हैं। जब भी ऐसा आएगा तो अगेन आपको इसको पूरा एक मेन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना होगा। तो यहाँ पे हमारा एक और मेन कर्ली ब्रेसेस आएगा। ये तो सपोज यूजर की डिटेल्स हो गई। अभी कुछ और आ रहा है यूजर के बाद, तो यहाँ पे अगेन आप कॉमा लगा के सपोज कुछ आइटम जैसा है, तो आप अगेन डबल कोट्स के अंदर आइटम्स, फिर कूलन, फिर अगर आपको डायरेक्टली ऐसा है कि भाई मुझे यहाँ पे वैल्यूज ही लिखनी है, आइटम का नेम, आइटम का नंबर, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो। आपको एरे बनाना है, मल्टीपल आइटम्स की वैल्यू लिखनी है, तो आप मल्टीपल आइटम्स की वैल्यू लिख सकते हो। अगेन यू कैन रिपीट द सेम स्ट्रक्चर।
सो इस तरह से आपका पूरा जेसन का फॉर्मेट डिफाइन किया जाता है। तो आपको यही की वैल्यू पेयर पे काम करना है। कर्ली ब्रेसेस एंड एरे का फॉर्मेट कैसा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके ऊपर आपको मेनली ध्यान रखना है। सो दिस इज अबाउट योर जेसन फॉर्मेट।